हाँ हाँ ओके, एंड डिड यू प्रैक्टिस? हाँ, प्रैक्टिस किया जितना आपने कल बताया उतना। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कॉलम टूल्स और टेबल टूल्स तक ही पहुंचे थे। अभी हमें रिलेशनशिप्स पे भी काम करना है, डेटा मॉडलिंग, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट पावर क्वेरी एज वेल, राइट? हाँ ओके, तो जितने भी कॉलम रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि हमें उनका डेटा टाइप चेंज करना है, या फॉर एग्जांपल हमें डेसिमल 2 प्लेसेस तक ही कोई पर्टिकुलर फिगर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेल्स में क्लिक कर रही हूँ, राइट? तो कॉलम टूल्स आ गए सेल्स के, और यहाँ पे ये है कि कितना डेसिमल डिजिट आपको चाहिए, है ना? आप इस ऑटो की जगह यू विल मेक इट 2, देन इट विल शो यू द वैल्यू टिल 2 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है। ठीक है, ये डेटा टाइप है। तो बेसिकली यहाँ पे डेटा को क्लीन करने जैसा कोई टूल नहीं है, हमें डेटा को क्लीन भी करना होता है। ठीक है, तो आप डेटा को क्लीन कैसे करोगे, उसके लिए पावर क्वेरी एडिटर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये थर्ड टेबल जब ओपन करते हो तो आपको दिखाई देगा कि इसका कॉलम चला गया, हेडर चली गई है। बाय डिफॉल्ट हेडर होती है ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आती है, दिस इज द बाय डिफॉल्ट हेडर वी हैव। ठीक है। ठीक है, तो कॉलम बेसिकली हेडर चली गई है, तो इनको कैसे लाएंगे? तो ऐसे जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी पावर क्वेरी एडिटर से होती हैं। मैंने आपको पावर क्वेरी एडिटर खोल के दिखाया था? नहीं नहीं। अच्छा, तो आप क्या करोगे, आप टेबल पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट क्वेरी। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल अलग एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये इससे पहले वाला विंडो है, राइट? ठीक है। ये एज इट इज रहेगा और ये बिल्कुल नया एक नई दुनिया खुल जाएगी आपके सामने। इसमें हाँ पूरा ये मेन्यू पूरा अलग है, रिबन अलग है, और देखो इसका रिबन पावर बीआई से भी ज्यादा बड़ा है, कंजस्टेड है बहुत। ठीक है। बहुत ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसमें आपको बहुत टाइम लगाना है विशाल, अच्छा। राइट? ये इट्स लाइक द स्पाइन ऑफ पावर बीआई, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जितने भी ऑप्शन है सारे यूज कर करके देखने हैं कि इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे जितना भी कुछ आप एक्सेल में अज्यूम कर सकते हो कि जैसे एक्सेल में क्या होता है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, आप क्या करते हो, जाते हो सेल पे और यहीं पे स्पेलिंग करेक्ट कर देते हो, राइट? हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन नॉट टाइप इन दिस पर्टिकुलर सेल। देख रहे हो आप, ठीक। मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, कर्सर वगैरह ठीक, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, तो जितना कुछ होगा यहाँ से होगा। ठीक ठीक। है, यही सीखना है आपको। ऐसे थोड़े है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो जाके वो एक्सेल में चेंजेस करोगे, फिर से डेटा इंपोर्ट करोगे, यही थोड़े करते रहोगे। हाँ अभी देखो इसमें क्या है, जो हमारी हेडर है वो एक रो नीचे आ गई है, ये मेरी हेडर है। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर मूव हो जाएगी, हो गई। हाँ। और इसमें कंट्रोल सेट नहीं होता। अगर आपको ये अंडू करना है तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे जो जो हम चेंजेस करते हैं सारे लिखे हुए आते हैं। ठीक है, और ठीक है। एक चेंज के लिए 2 एंट्री होती है। जैसे मैंने हेडर प्रमोट किया है तो प्रमोटेड हेडर्स चेंज नंबर 1, राइट? ठीक। तो इफ यू वांट टू अंडू यू हैव टू प्रेस 2 क्रॉस। ठीक। अब दोबारा करो, देखो 2 एंट्री हो गई ना यहाँ पे, और ये फिक्स हो गया, राइट? ठीक है। आप यहीं से कोई भी टेबल ओपन कर सकते हो, आपको वापस वहां जाके दूसरी टेबल पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक। राइट? ये है। तो इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। मैं जो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी करूंगी लास्ट में, 4th लेक्चर के बाद में, तभी इनकी जरूरत पड़ती है हमको। ठीक ठीक है, है। इसमें आपको प्रैक्टिस क्या करना है वो देखो। इसमें आपको ये पूरा रिबन प्रैक्टिस करना है, और जो भी आपको जहाँ पे भी समझ में ना आए आप मुझसे पूछ लेना। ये आपको खुद करना है क्योंकि बहुत ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये तीनों वैल्यूज अलग अलग करनी है, यूएस अलग, 2017 अलग, और ये नंबर अलग, राइट? ठीक है। कैसे करोगे? यहाँ पे ऊपर स्प्लिट कॉलम करके एक ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब मैंने सेलेक्ट किया डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है? 2 वर्ड्स को जो भी जोड़ता है, जैसे इसमें यूएस 2017 और इस नंबर को कौन जोड़ रहा है, हाइफन, राइट? ठीक है। तो हाइफन जो है उसको हम डेलीमीटर बोलेंगे। जैसे वो अपना नाम लिखते हैं भारती गोयल, तो दोनों के बीच में मैं स्पेस दे रही हूँ, राइट? सो दैट स्पेस इज डेलीमीटर। ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या चूज किया, मेरे पास यहाँ पे हाइफन नहीं है लिस्ट में, तो मैंने चूज किया कस्टम, और यहाँ पे हाइफन दिया कि इनको हाइफन से अलग अलग कर दो, एंड आई सेड ओके। देखो 3 कॉलम हो गए, तीनों में डिवाइड हो गया डेटा, दिख रहा है आपको? ऑर्डर आईडी 1 2 3। तो ऐसे काम होता है इसमें। एक्सेल में क्या करते हो आप, फंक्शंस लगाते हो, लेफ्ट राइट, फिर चीजों को ब्रेक करते हो, राइट? अब इसमें भी 2 एंट्री हुई है, 1 2, अंडू करना है तो दोनों स्टेप अंडू करोगे, वापस आ जाएगा, ठीक है। राइट?
अब मान लो आपको इसकी लास्ट रो या कोई रो डिलीट करनी है, रिमूव रोज, कौन सी रोज आपसे बहुत अच्छे से पूछेगा ये, टॉप रोज, बॉटम रोज, ऑल्टरनेट रोज, डुप्लीकेट, ब्लैंक, एरर वाली, कौन सी, ठीक है। राइट। तो ये बहुत कुछ है, ये सारा आप प्रैक्टिस करोगे एंड वंस यू आर डन विद द चेंजेस यू विल कम हियर एंड क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब चेंजेस अप्लाई कर दो एंड बंद कर दो। ठीक है। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आप नोटिस करोगे ये जो टेबल है, ये देखो इसका हेडर फिक्स हो गया है, ठीक है। राइट। अब ये जो सेकंड टैब है आपका डेटा, यहाँ पे आपको ये जो टेबल है ये एक्सेल के तरह नजर आ रही है, दिख रही है, हाँ। राइट। और जो थर्ड टैब है मॉडलिंग, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जितनी भी टेबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। क्यों? ताकि हम वी लुकअप कहाँ लगाएंगे, इसमें वी लुकअप जैसा कुछ है नहीं, नहीं। राइट। तो इसमें वी लुकअप नहीं होता है, वी लुकअप की जगह हम क्या करते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। राइट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है, इसने इनकी नहीं पलटा, तो ये हमें मैनुअली करना है। सो विच इज अ कॉमन कॉलम इन दोनों में, ऑर्डर आईडी, राइट। हाँ, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी को उठा के इस ऑर्डर आईडी पे डाल दो, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बन जाएगा। लेकिन इसने ऑटोमेटिकली क्यों नहीं उठाया अगर दोनों सेम ही थे ये तो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उठाता है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनमें क्यों नहीं उठाया अगर अगर ये दोनों कॉलम सेम ही थे तो? हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ये जो रिलेशनशिप है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उठाता है, उसमें एरर हो जाती है, अच्छा। मशीन लर्निंग जो होता है ना, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप अगर आप इस ट्राइंगल पे कर्सर रखोगे तो ये आपको कॉलम हाईलाइट करके देगा कि किस कॉलम के बेसिस पे रिलेशनशिप बना है, राइट। ठीक है। ठीक है। और रिलेशनशिप का नाम क्या है, वन टू मैनी, दिख रहा है आपको वन और ये मैनी। अच्छा, इसका मीन्स मैनी है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि इस वाली टेबल में हर ऑर्डर आईडी एक एक बारी आ रही है, मतलब यूनिक वैल्यू है, ठीक राइट। है। लेकिन ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये है मैनी है, एक ऑर्डर आईडी मल्टीपल टाइम है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक बार है एक ऑर्डर आईडी। इसका मतलब ये है, ये ऑटोमेटिक आपकी पिक कर लेता है कौन सी रिलेशनशिप है डेटा को देख के, ठीक है। ठीक। अब क्या होगा, इस रिलेशनशिप के थ्रू अगर मैं ये ऑर्डर आईडी डालती हूँ और यहाँ से कोई और कॉलम डालती हूँ, इट विल वर्क बिकॉज इट विल एक्सेस दैट कॉलम ऑफ दिस टेबल थ्रू दिस रिलेशनशिप। हम्म। Okay, so how you model your data comes under this section, data modeling, ठीक है। right? अभी आप वापस यहाँ जाते हो, अब आपको विजुअल बनाना शुरू करना है, हम्म। ठीक है। कैसे बनाओगे आप विजुअल, तो थोड़ा सा बेसिक्स आज पूरा कवर करूंगी मैं। अभी ये हम्म। विजुअल्स हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है। कुल कितने ठीक है। हैं, कुछ 25-30 के आसपास है, ठीक है। हाँ, आप, ग्राफ्स हैं। हाँ ग्राफ्स हैं ये। अगर इसमें बहुत विजुअल्स हैं पावर बीआई में, तो बाकी के विजुअल्स कहाँ हैं, तो जैसे हमारे फोन में गूगल प्ले स्टोर होता है ना, जो ऐप हमें चाहिए वही हाँ। डाउनलोड कर लो, बिल्कुल वैसे ही है। इसने क्या किया, एडवांस्ड विजुअल्स को एक लाइब्रेरी में रखा है, आप उस लाइब्रेरी में से आपको जो भी विजुअल चाहिए हम्म। उसको आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। वो सारे यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि एनवायरनमेंट में इतनी स्पेस नहीं है, हम्म। राइट। तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया, गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे सारे विजुअल्स आ गए, जैसे गूगल प्ले स्टोर में लिस्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चाहिए तो आप क्या करोगे, आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इट नाउ, आप गेट इट नाउ पे क्लिक करोगे, ओके हम्म। करोगे, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, दिख रहा है आपको। हाँ। ऐसे ऐड होते जाएंगे और आप इनको यहाँ से यूज कर सकते हो। तो सारे विजुअल्स स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं रहते, सिर्फ बेसिक रहते हैं, जितने भी एडवांस्ड हैं वो सारे लाइब्रेरी में है, राइट। ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि विजुअल्स को बनाना कैसे है, बताऊं, हाँ हाँ। या आपको ये प्रैक्टिस करना है अभी? ठीक। मैं वो प्रैक्टिस कर लेता हूँ डिलीमीटर वाला, मैं एक दो करके देखता हूँ उसमें रिबन्स में, ठीक, फिर कर लो आपका ठीक। कर लो कर लो कर लो, मैं यहीं पे हूँ, होल्ड पे हूँ, ठीक है। ठीक।
हेलो। हाँ विशाल, हाँ, उतना हो गया। मैंने हो गया। मॉडलिंग करके रिलेशनशिप बना के देखा, रो चेंज करके देखा, डेलीमीटर वाला ऑप्शन देखा, और विजुअल्स देखे। डाउनलोड तो नहीं किया अभी मैंने, सिर्फ देखा हाँ कौन कौन सी फीचर्स है। ठीक है, इतना हो गया राइट। हाँ ठीक है, अभी देखो हम अपना फर्स्ट विजुअल बनाएंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। ठीक है, तो ये विजुअल्स हैं, आप जिस पे भी कर्सर रखोगे उनका नाम आ जाएगा राइट। ठीक है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक किया, जो भी आपको विजुअल बनाना है उस पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल आपको ये बनाना है, तो यहाँ पे एक ये विंडो आती है, हम्म, इसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा राइट। ठीक है। जब आप इस विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, 1 2 एंड 3 राइट। हम्म, ये तीनों ऑप्शंस इस विजुअल से रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको इसके अंदर रीजन वाइज सेल्स दिखानी है। तो आप क्या करोगे, आपने रीजन सेलेक्ट किया, आपने सेल सेलेक्ट करी हम्म, और आपका विजुअल बन गया। आपको ठीक। ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि रीजन कौन से एक्सेस पे लेना है, वाई कहाँ, सेल्स कौन से एक्सेस पे लेना है, ये ऑटो पिक करता है। ठीक है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बन गया, सिंपल। ठीक है, अब जब आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 1 2 एंड 3। ठीक है। पहले वाला जो सेक्शन होता है इसको कहते हैं फील्ड्स। इसमें क्या होता है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन आती है कि आपने कौन सा कॉलम कौन से एक्सेस पे लिया है। जैसे आपने रीजन एक्स एक्सेस पे लिया है और वैल्यूज में आपने सेल्स लिया है ठीक है। राइट। रीजन में मैं आपने इसको कुछ नहीं रिप्लेस लिया। कर दूंगा, अगर वैल्यूज की का रीजन ले लूंगा और एक्सिस की का, तो बताएगा, एरर बताएगा क्या? आप वैल्यूज में आप न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे ना। अच्छा, वैल्यूज में वैल्यूज हमेशा में न्यूमेरिकल चाहिए, हाँ, न्यूमेरिकल। वैल्यू का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू आप ले ही नहीं सकते। ठीक है। अब देखो, आप सेल्स हटाओ और रीजन को यहाँ पे डालो वैल्यूज में, ये देखो क्या कर रहा है, काउंट दे रहा है रीजन का, मतलब उसने उसको काउंट कर लिया है। इट इज नॉट शोइंग यू द नेम्स ऑफ रीजंस राइट। ठीक है। और ये खुद ही पकड़ लेता है, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, देखो खुद ही ले लेता है राइट। जो सेकंड सेक्शन है, ये सेक्शन होता है फॉर्मेट, मतलब आपको इसमें जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे आपको बार का कलर चेंज करना है, आपको टाइटल बीच में लाना है, टाइटल का कलर चेंज करना है, इसमें एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, बॉर्डर करना है, इनका फॉन्ट चेंज करना है, जो भी चेंजेस। तो जब आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे आपको ये ढेर ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे, दिख रहे हैं। हाँ जी। डेटा कलर्स पे क्लिक करो, तो डेटा कलर्स में आपको एक ब्लू कलर दिख रहा है। जैसे आप इसका कलर चेंज करोगे आपके बार्स का कलर चेंज हो गया राइट। हाँ। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और क्या ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है टाइटल। टाइटल पे जब आप क्लिक करते हो आपका ये टाइटल आ रहा है, सेल्स बाय रीजन, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है राइट। ठीक आपको है। क्या चाहिए, इसका साइज बड़ा करना है, तो टाइटल हेडिंग हेडिंग 3 है, आप उसको जो मर्जी बड़ा कर दो। देखो आपने किया 2 1, ये क्या होगा, हेडिंग जो होता है वो एसईओ के काम आता है, तो आप उसमें अभी दिमाग मत लगाना। अलाइनमेंट करोगे, देखो सेंटर में आ गया, फॉन्ट हम्म। बढ़ा सकते हो, फॉन्ट बढ़ गया, दिख रहा है ठीक है। राइट। अब सिमिलरली आप गए बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में आपने कलर सेलेक्ट किया, ये बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ बॉर्डर में जाओ, बॉर्डर को ऑन करो। इसमें एक रेडियस करके चीज होती है, आप उसको बढ़ाओगे तो जो ये राउंड हो जाएंगे, इसके एजेस, राउंड एजेस दिख रहे हैं आपको ग्राफ के। हाँ। तो इस तरीके से आप इसको सजा सकते हो बेसिकली। यू नीड टू डेकोरेट इट थ्रू द ये फॉर्मेट आपकी सेक्शन। फॉर्मेटिंग की मतलब पूरे पैनल का नहीं कलर चेंज करेगा, सिर्फ बैकग्राउंड सिर्फ इस सिर्फ बॉक्स? इस विजुअल का है। ओके। पेज ठीक। का कैसे आएगा, जब आप पेज पे क्लिक करोगे। अब जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ये पेज के हैं, क्योंकि आपने पेज पे क्लिक किया है राइट। ये पेज की ऑप्शन है, ये फॉर्मेटिंग पेज की है अब जो आ रही है। ठीक। ठीक है, पेज बैकग्राउंड दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आप हम्म। पेज बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अभी आ नहीं रहा है, इसमें इमेज भी ऐड कर सकते हो, कुछ बग होगा इसमें। शायद आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए 100% रखा है, इसलिए तो नहीं आ रहा। नहीं, हाँ राइट। ठीक है, तो ये पेज के ऑप्शंस यहाँ से आएंगे जब आप पेज पे क्लिक करोगे। अगर आप विजुअल पे क्लिक करोगे तो विजुअल के आएंगे ऑप्शंस। और ठीक। हमेशा ध्यान रखना, विजुअल में 3 आते हैं, पेज में 2 आते हैं ठीक। राइट। तो विजुअल में थर्ड क्या है, एनालिटिक्स, मतलब आपको डेटा, ये मैं अलग से सिखाऊंगी, इसको आप छोड़ दो। तो अभी जो आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको ये सेकंड और फर्स्ट करना है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो जब आप इस बार पे कर्सर रखते हो, ये ब्लैक कलर का बॉक्स आता है, हम्म। इसको कहते हैं टूल टिप। ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये वेस्ट रीजन है और इतनी सेल है राइट। जब आप इस पे रखते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये ईस्ट रीजन है, इतनी सेल है। ठीक है, ठीक है। इसे टूल टिप कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शंस और नजर आएंगे, स्मॉल मल्टीपल्स और टूल टिप, दिख रहे हैं। हाँ जी। अगर मान लो आपको ये विजुअल जो है
सेगमेंट वाइज बनाना है, हर सेगमेंट का अलग सेम विजुअल। तो आप क्या करोगे, आप सेगमेंट को उठा के यहाँ स्मॉल मल्टीपल्स में डालोगे तो ये ब्रेक होके तीनों सेगमेंट के लिए अलग अलग बन जाएगा। इसका मतलब होता है स्मॉल मल्टीपल्स में डिवाइड करना। ठीक है। जो भी फैक्टर डालोगे उसी की बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। देन देयर इज अनदर ऑप्शन कॉल्ड टूल टिप्स। मतलब ये कि इस टूल टिप में अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है सेगमेंट का नाम, रीजन का नाम, सेल्स। ठीक है। आप इस टूल टिप में प्रॉफिट भी ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, प्रॉफिट को उठा के टूल टिप में डाल दोगे। अब इसमें टूल टिप में आपको प्रॉफिट भी दिखाई देगा, राइट। हाँ प्रैक्टिस करो ये, एक ठीक। विजुअल बना के ये दोनों सेक्शंस करके देखो। ठीक। हाँ भारत, इतना हो गया। हो गया। एक बार देखना चाहेंगे आप? अगर आपको कुछ इशू है तो दिखा दो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नहीं नहीं चलिए। बस मेरे को इसमें डाटा लेवल आ रहे थे ना, तो वो हाँ हाँ मेरे ऑटोमेटिकली आ गए, तो क्या ऑफ करने पड़े फिर मुझे बाद में। हाँ, वो ऑफ हो जाएंगे फॉर्मेट सेक्शन से। जैसे आपको चाहिए वैसे कर लो। ठीक। और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि भारत में जो बार्स है ना, बार्स हाँ का आपने सबका कलर सेम रखा है, ये क्या डिफरेंस हो सकते हैं क्या? हाँ, डिफरेंट हो सकते हैं। एक सेकंड बता रही हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ दिख रही है। देखो कई बार क्या होता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप दो सेगमेंट को अलग कलर में दिखाना चाहते हो, दो को अलग, राइट। या कुछ भी कैसे भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो मान लो आपको वेस्ट और ईस्ट एक कलर में दिखाने हैं और सेंट्रल और साउथ एक में, ठीक है। तो आप इनको कंट्रोल की के साथ दोनों को चूज करो, राइट क्लिक करके ग्रुप डेटा पे क्लिक करो। ठीक है। जब आप ग्रुप डेटा पे क्लिक करोगे तो इनके कलर चेंज हो गए, दो इसके अलग इसके अलग। और आप ये कलर भी चेंज कर सकते हो। अब जब आप फॉर्मेटिंग में जाके डेटा कलर्स पे जाओगे ना, तो आपको ये कलर के दो बॉक्स दिखाई देंगे, जो पहले एक आ रहा था, ईस्टर्न वेस्ट एंड अदर करके, राइट। एक मिनट भारत, रिपीट करना कैसे कि आपने कंट्रोल की किया और दोनों को सिलेक्ट कर दिया? कंट्रोल से जिनका आपको कलर चेंज करना है उनको सेलेक्ट करो, कंट्रोल की प्रेस करके, हाँ और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दो, ग्रुप।
एक मिनट भारती, 2 मिनट मैं करके देखता हूँ एक मिनट। हाँ आप कर लीजिए। भारती मेरे वाले में ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने शो डाटा पॉइंट एज टेबल, शो एज ए टेबल, इंक्लूड, एक्सक्लूड और कॉपी आ रहा है। नहीं, आपको बार पे क्लिक करना है, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक नहीं करना। नहीं, मैंने बार पे ही क्लिक किया, सिलेक्ट भी हो गए दोनों बार, हाँ हाँ, लेकिन ऑप्शन ग्रुप नहीं का आ ऑप्शन आ रहा। रहा होगा। नहीं, ग्रुप का आ रहा ऑप्शन, लेकिन वो मतलब सिलेक्ट के लिए नहीं आ रहा। एक बार स्क्रीन शेयर करो अपनी। ठीक है, मैं कर दिख रही है भारती? हाँ, आपका या तो ठीक से आप इसको स्मॉल मल्टीपल्स हटाओ ना, पहले स्मॉल मल्टीपल के साथ काम नहीं करता ये, पहले ये करोगे फिर ओके, स्मॉल मल्टीपल करोगे। ठीक। हाँ, फील्ड्स में है, फील्ड्स में। हाँ, स्मॉल मल्टीपल में से सेगमेंट हटा दो। हाँ, अब करो, दोनों सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो। आ गया ना ग्रुप डेटा, तो हो जाएगा। अब स्मॉल मल्टीपल करोगे तो इट विल वर्क। करके देख लो स्मॉल मल्टीपल। हो गया ना? हाँ, अब हो गई। ठीक है, ठीक। ठीक है। और बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है? तो ये समझ में आया आपको? हाँ, ये आ गया। ठीक है, तो अभी देखो हम फिल्टर के बारे में बात करेंगे कि फिल्टर्स कैसे लगते हैं, राइट? तो फिल्टर को आप देखोगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल द पेजेस, राइट? ठीक है। ठीक है, तो जो भी फिल्टर आप यहाँ पे लगाओगे इस सेक्शन में, वो सिर्फ इस विजुअल पे लगेगा। भारती, यहाँ पे आपने पेजेस बोला, ये पेजेस आपके 1 2 3 ये नीचे वाले पेजेस की बात कर रहे हैं या? हाँ, 1 2 3 पेजेस के बात कर रहे हैं। हाँ, ऑन दिस पेज का मतलब है सिर्फ ये पेज, मतलब इस पेज पेज पे जितने नंबर भी 1, विजुअल्स हैं। पेज नंबर 1, हाँ, और फिल्टर्स ऑन ऑल द पेजेस का मतलब है सारे पेजेस, 1 2 3। सारे जितने भी हैं, जितने भी ऐड करोगे आप, ठीक है? ठीक। अभी इसमें आप जो भी फिल्टर लगाओगे वो सिर्फ इस विजुअल पे लगेगा, राइट? हम्म, अगर आप इस सेक्शन में कोई फिल्टर लगाओगे वो इस पेज के सारे विजुअल में लगेगा, और जो आप थर्ड सेक्शन में फिल्टर लगाओगे वो पूरी रिपोर्ट के सारे विजुअल्स में लगेगा। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं? प्रॉफिट रीजन, रीजन का ग्रुप जो हमने राइट क्लिक करके ग्रुप बनाया, सेल्स एंड सेगमेंट। सो बेसिकली वो वाले कॉलम आ रहे हैं जिनको हमने विजुअल बनाने में यूज किया है, ठीक है। राइट? हाँ, तो अगर मान लो आपको यहाँ फिल्टर लगाना है दैट द सेल इज लेस देन 15,000, ठीक है, और ठीक। आपने अप्लाई किया, तो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कोई भी सेल 15,000 से कम नहीं है, राइट? मैं ठीक इसको है। 1.5 लाख कर देती हूँ, तो वैल्यूज आ गई, मतलब इतनी सेल है जो 1.5 लाख से कम है, बाकी 1.5 लाख से ज्यादा है, राइट? ठीक है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप फिल्टर उन्हीं फील्ड से लगाओ जो जिससे को लेके आपने बनाया है। मान लो आप एक फिल्टर यहाँ पे लगाना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ शिप मोड, ठीक है? अब शिप मोड तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड डेटा फील्ड, तो आप शिप मोड को यहाँ पे डालोगे और शिप मोड में फिल्टर लगा लोगे, तो आप फिल्टर किसी भी कॉलम से लगा सकते हो, भले ही आपने उसको इस विजुअल को प्लॉट करने में यूज किया है नहीं किया है। गॉट इट? समझ आया ये? हेलो, हेलो, हाँ हाँ, हेलो। समझ आया आपको ये? नहीं, एक मिनट फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा आवाज कट रही थी, ब्रेक हो रही थी। मैं कह शिप रही मोड हूँ से स्टार्ट। जरूरी नहीं है कि आप फिल्टर सिर्फ उन्हीं कॉलम से लगाओ जो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपको कोई और कॉलम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शिप मोड इसको बनाने में यूज नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको शिप मोड चाहिए, तो आप शिप मोड को उठा के यहाँ ऐसे डालोगे तो इट विल एड यू शिप मोड आल्सो हियर, एंड यू कैन यूज शिप मोड फॉर द फिल्टरिंग पार्ट। ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही सेम दूसरा सेक्शन यूज कर सकते हो, फिल्टर्स ऑन दिस पेज, एंड थर्ड सेक्शन यूज कर सकते हो, राइट? अब देखो, अगर आपने इस पेज पे विजुअल्स बनाए, एक और बनाया, फॉर एग्जांपल आपने ये पाई चार्ट बनाया जिसमें आप क्या ले रहे हो, अभी आपने इसमें लिए थे रीजन वाइज सेल्स, अब आप शिप मोड वाइज सेल्स ले रहे हो, तो आपने ये दोनों प्लॉट किए, ठीक है? ठीक।
आप जब ये दोनों चार्ट्स अपने आप ऑटो कनेक्टेड है, कैसे? आप जब इस पे क्लिक कर रहे हो स्टैंडर्ड क्लास पे, तो यहाँ पे ये सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास वाले बार्स हाईलाइट कर रहा है, दिख रहा है आपको? बाकी ग्रेड आउट हो गए, हाँ बाकी गया। राइट? सिमिलरली जब मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर रही हूँ सेम डे, यहाँ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वो जो 1.5 लाख से नीचे की सेल है वो फिल्टर उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, समझ आया? हाँ तो मैं एक बार फिल्टर हटा दूं, हाँ फिल्टर मैंने रिमूव किया, ये देखो, तो जब मैं अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास शुरू सेलेक्ट कर रही हूँ, ये स्टैंडर्ड क्लास दिखा रहा है, सेम डे। तो बेसिकली ऑल द चार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्रॉस फिल्टरिंग एंड क्रॉस हाईलाइटिंग। ठीक है। गॉट इट? हाँ ठीक है, और जब आप पूरे चार्ट पे क्लिक करोगे इट विल सेलेक्ट द होल चार्ट, दिखा आपको? हाँ ठीक है, एक होता है हमारे पास स्लाइसर, जैसे एक्सेल में होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपने स्लाइसर लिया ये, और फॉर एग्जांपल आप स्लाइसर के अंदर ले रहे हो ईयर, ये ईयर आ गए मेरे। अब क्या है, इसमें स्लाइसर ऑटो कनेक्ट होते हैं एक्सेल की एक तरह। मिनट आपने भारती आपने वो लिस्ट वाला किया ना? एक हाँ मिनट, हाँ, स्लाइसर में लिस्ट किया ना आपने, तो आपको पहले ऑल दिख रहा था, फिर आपने लिस्ट किया तो आपको सारे 14 15 16 17 ईयर्स पहले वाइज आ ये गए। पहले हाँ ये पहले ये इस फॉर्मेट में आ रहा था, ये जो हाँ ऐसे वाला फॉर्मेट होता है ना स्क्रॉल वाला, हाँ आप ये हाँ। यहाँ पे एरो पे क्लिक करके फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, लिस्ट भी बना सकते हो, राइट? आई ऑलवेज ठीक प्रेफर लिस्ट, मुझे थोड़ा क्लीन लगता है ये। ठीक। और ठीक उसमें है, ना भारती 2 3 ऑप्शन और भी थे, लेसर देन, एक मिनट हाँ करना हाँ जरा। हाँ, लो यहाँ लेस देन और इक्वल टू, ये इसमें आप ये डाल सकते हो अपने हाथ से, जैसे 2013 14 व्हाटएवर, ठीक। जैसे वो अमेज़न के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता है फिल्टर, हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, प्राइसिंग में स्क्रॉलर लगा होता है, हाँ बिटवीन टू बिटवीन, हम कितना ब्रांड उसका प्राइस। ब्रांड में ड्रॉप डाउन लगा होता है, ऐसे हाँ इसमें जो भी यूज कर सकते हो आप, ये देखो। ठीक है। ठीक है, तो मैं मेरे को लिस्ट समझ में आता है। आप जब 2014 सेलेक्ट करोगे इट विल फिल्टर ऑल द विजुअल्स फॉर 2014, देखा? दोनों ग्राफ्स में, हाँ, दोनों सारे विजुअल्स। ग्राफ में, इस पेज पे जितने ग्राफ बने होंगे, ठीक है ये जो विजुअल है ये ऑटो कनेक्ट होके आएगा इस पेज के विजुअल से, इस पेज के विजुअल से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों सेपरेट हैं। सेपरेट है। अगर आपको कनेक्ट करने हैं तो हो जाएंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट नॉट कनेक्टेड आते हैं, डिसकनेक्टेड आते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 2014 सेलेक्ट तो सेकंड पेज पे भी उसकी वैल्यू मतलब दिखा देगा अगर कोई चार्ट है तो? हाँ हो जाएगा, वो करना पड़ता है। ठीक है, 15 सेलेक्ट करोगे तो 15 के लिए दिखाएगा, अगर आपको 2 ईयर सेलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल की के साथ करोगे, देखो ठीक है। दिख रहा है आपको? और हाँ यहाँ पे अगर आपको एक ऑप्शन लेके आना है सेलेक्ट ऑल, तो आप क्या करोगे, इसके फॉर्मेटिंग में जाओगे, यहाँ पे सिलेक्शन कंट्रोल होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल, आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप सारे ईयर्स एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है स्लाइसर, इसमें ऑटो कनेक्टेड आता है, राइट? अब मान लो मैंने इसमें फिल्टर लगाया इस वाले विजुअल में कि जो मुझे शिप मोड है उसमें मुझे फर्स्ट क्लास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 चाहिए। ठीक है, ठीक। तो क्या हुआ, 3 दिखा रहा है, चला गया चौथा, राइट? हाँ अब आपका मैनेजर आया इस रिपोर्ट पे, ये फिल्टर पेन बंद है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से विजुअल में फिल्टर लगा हुआ है, कौन से विजुअल में फिल्टर नहीं लगा हुआ, कैसे पता चलेगा? तो हर विजुअल के नीचे ये कौन बनी होती है फिल्टर वाली, राइट? ठीक। आप उस पर कर्सर रखो, इसका मतलब इस विजुअल में कोई भी फिल्टर नहीं है, देखो कोई फिल्टर नहीं है, इस ठीक है, पे मतलब रखो। ये इट इज ओरिजिनल डाटा शोइंग यू, दिखा रहा yes, so it is showing you the filter that ship mode is same day second class and standard class, और इसमें है। ठीक। रखो कोई फिल्टर नहीं है, तो बेसिकली आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आपको फिल्टर पेन पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट? व्हाट इज दिस सेकंड एक बार ऑप्शन? भारती लगा, एक मिनट भारती लगा के देखिए तो फिर मेरे को देखना है मतलब क्या ऑप्शन दिखाता है। एक मिनट फिल्टर लगा के देख। लगा के दिखाया, तो ये लगा तो हुआ है इसमें, अच्छा ये लगा हुआ। हाँ, है ना? हाँ जिसमें लगा हुआ है उसमें दिखाएगा, जिसमें नहीं लगा हुआ उसमें लिखेगा देयर आर नो फिल्टर्स। ऑप्शन ही फिल्टर दिख, ऑप्शन ही नहीं आएगा फिल्टर वाला ये। क्यों नहीं आएगा, ये आ तो रहा है फिल्टर वाला ऑप्शन, इसमें लिखा नहीं हुआ मैं आ कह रहा रहा है हूँ ना, देयर अगर नहीं लगा तो नहीं आएगा। नहीं लगा तो फिल्टर दिखाएगा ही नहीं, लिख के दे रहा है देयर आर नो फिल्टर्स, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक। ठीक है। राइट? अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पास से पढ़ लेना इसको, ठीक है। आपको प्रोबेबली दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर्स एंड स्लाइसर अफेक्टिंग दिस विजुअल, देयर आर नो फिल्टर्स,
ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्या है, फोकस मोड। फोकस मोड पे जब आप क्लिक करते हो तो ये वाला विजुअल ये आपको बड़ा करके दिखाएगा और बाकी विजुअल्स चले जाएंगे। और जब आप बैक टू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वापस पुरानी स्क्रीन पे वापस ले आएंगे। ठीक है। ठीक है। ये जो 3 डॉट्स हैं, इनमें क्या क्या ऑप्शन है, एक्सपोर्ट डेटा। जब आप एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको ये सिर्फ इस विजुअल का डेटा एक्सेल शीट में आपके डाउनलोड करके देगा। अभी आप करके देखना जब मैं ब्रेक लूंगी। ठीक है। ठीक है। शो एज अ टेबल करोगे तो इसी के नीचे इसकी टेबल बनाएगा। दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। ठीक है। बैक टू रिपोर्ट करोगे, वापस आओगे, रिमूव करोगे, डिलीट हो जाएगा। स्पॉटलाइट करोगे तो बाकी विजुअल ग्रेड आउट हो जाएंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। देन वी हैव द ऑप्शन फॉर सॉर्ट, असेंडिंग डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, सेल्स रीजन प्रॉफिट के बेसिस पे, क्योंकि हमने इन्हीं को यूज करके विजुअल बनाया है। फेयर इनफ? दिखा? हेलो हेलो हेलो, विशाल आवाज आ रही है? विशाल? हाँ हाँ विशाल? आवाज। अच्छा, आप हेलो। इतना कर लो। ठीक है। हाँ। ठीक है।
हेलो भारती। हाँ विशाल। हाँ, इतना हो गया। मैंने स्लाइड से लगा के देखा, डे ईयर का फिल्टर है, सिलेक्शन ऑल करके देखा हाँ हाँ, और चार्ट बना के देखा। समझ आ रहा है। हाँ, समझ आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। अब देखो, अगर मैं एक नया विजुअल बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने उसमें क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया ईयर, सॉरी ऑर्डर हाँ, डेट एंड सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे को ईयर वाइज ठीक सेल्स है। दिखा रहा है, लेकिन अब की बार यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन हैं, दिख रहे हैं आपको, 3 के बजाय ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, फिल्टर। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, तो ये ईयर वाइज की जगह क्वार्टरली वाइज डेटा दिखाता है। एक बार और क्लिक करते हो तो मंथ वाइज दिखाता है, राइट। ठीक है। और वापस क्लिक करते हो तो वापस आ जाते हो। तो बेसिकली ड्रिल डाउन करना, ड्रिल अप करना, ठीक है। ये एडिशनल फीचर्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको हायरार्की सप्लाई की। आपको हायरार्की दिख रही है, ईयर क्वार्टर मंथ डे, ठीक है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, बिकॉज इसमें स्कोप है। क्योंकि यहाँ पे एक हायरार्की इसने बनाई थी शुरू में ऑटोमेटिक, कि ईयर है, ईयर के नीचे क्वार्टर है, देन क्वार्टर को हम मंथ में डिवाइड करते हैं, देन मंथ को हम डेज में डिवाइड करते हैं, राइट। ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्वार्टर, मंथ और डे डिलीट कर देती हूँ, ये ऑप्शंस चले जाएंगे, बिकॉज अब ठीक है। इसको सफिशिएंट इनपुट नहीं मिल रहा है हायरार्की क्रिएट करने के लिए, ठीक है। राइट। तो इसको हम कहते हैं ड्रिल डाउन करना, ड्रिल अप करना। बट इन फीचर्स के लिए जरूरत होती है एक हायरार्की की, तो यू हैव टू गिव हायरार्की एज द इनपुट, नॉट अ सिंगल फील्ड। ठीक। क्लियर। ये भारतीय हारे की हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली डाटा टेबल में होगी? डेट्स की ऑटोमेटिक आती है, और इसके अलावा बाकी अगर आपको कोई बनानी है आप खुद बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन वो सेंसिबल हायरार्की होनी चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय आईडी के नीचे उसका नेम, उसके नीचे उसकी कंट्री, उसमें कोई सेंस नहीं है, राइट। हम्म। तो हायरार्की सेंसिबल होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक हायरार्की बनाती हूँ, कंट्री, कंट्री के नीचे सिटी या स्टेट, ठीक है। स्टेट और स्टेट के नीचे सिटी, राइट। तो क्या करोगे आप, कंट्री के आगे 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करोगे और क्लिक करोगे क्रिएट हायरार्की पे। यहाँ पे एक ये ब्लैंक हायरार्की क्रिएट हो गई, दिखाई दे रही है। हाँ, हाँ। अभी मुझे साइन भी आ इसके सकते हैं नीचे किसी का। स्टेट एंड सिटी ऐड करना है। कैसे ऐड करूंगी, आई विल गो टू स्टेट, स्टेट के सामने 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया और ठीक। ऐड टू हायरार्की, व्हिच हायरार्की, कंट्री हायरार्की। सिमिलरली आई विल गो टू सिटी, 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगी और बोलूंगी हेड टू हायरार्की, कंट्री हायरार्की। यहाँ पे कंट्री की हायरार्की बन गई, कंट्री, स्टेट एंड सिटी, राइट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट की जगह ये पूरी की पूरी कंट्री की हायरार्की ले लेती हूँ। अभी भी ऑप्शंस आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। पूरे डेटाबेस में एक ही कंट्री है, इसलिए एक बार आ रहा है। अब मैं इसको ड्रिल डाउन करूंगी तो देखो स्टेट आ रही है, हाँ। फर्दर ड्रिल डाउन करूंगी तो सिटी आ रही है। तो ठीक जहां है। पे भी आप हायरार्की दोगे, दीज ऑप्शंस विल कम एंड यू कैन ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप। ठीक है। क्लियर। हाँ, तो इसमें एक और ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है एक और, जहाँ पे डबल हायरार्की का है शायद। हाँ हाँ, ये हाँ। क्या करेगा, ये बताओ क्या कर रहा है ये मेरे को स्टेट के अलावा, जैसे पहले सिटी आ रही है, सिटी के लिंक में कौन सा स्टेट है वो भी ये बता रहा है, या बेसिकली आपको यहाँ पे नेम्स में यूनाइटेड स्टेट तीनों के नाम लिख के दे रहा है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ फिल्टर पे आओ, ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, देखो कंट्री, स्टेट, आपको लेबल का नाम दिख रहा है। हाँ। अगर आप यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करते हो और सिर्फ टॉप 5 लेते हो, टॉप 5, राइट, हाँ। एक सेकेंड, तो आपको ये चार्ट थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब ये टॉप 5 दिखा रहा है। अब देखो क्या दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया, हाँ। यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क, तो बेसिकली कंट्री एंड स्टेट इससे दिखा रहा है। एक और बार क्लिक करो, अब क्या दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क एंड साथ में सिटी, कंट्री, ठीक। स्टेट, सिटी, ठीक है। तीनों के नाम दिखा रहा है। तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दीज लेबल्स, बेसिकली कैप्शंस, ठीक। राइट। हाँ। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास में। इसके अलावा मैं आपको मैप बता रही हूँ। देखो यहाँ पे मैप होता है, हमने मैप लिया, मैप में हम लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, तो हमने लिया सेल्स और स्टेट। तो ये क्या कर रहा है,
सारी स्टेट्स की जो सेल्स है वो बबल्स के थ्रू दिखा रहा है, और जितनी ज्यादा या कम सेल है उसके हिसाब से बबल का साइज ले रहा है, राइट? ठीक है। ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देखोगे कि कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क दो थोड़े बड़े बबल्स हैं, उसके अलावा सारे बबल्स छोटे 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 हैं, राइट? तो ये वही एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल एक क्लास में, एक सेकंड, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, राइट? 2 स्टूडेंट्स बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, लेकिन 28 स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा स्कोर करते हैं, लाइक 93 94, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कभी दिखती नहीं है, क्योंकि हम उन 2 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ही देखते रह जाते हैं, राइट? तो जब भी हमें उन 28 स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, तो क्या हमें वो 2 स्टूडेंट कंसिडर करने चाहिए? नहीं, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूयॉर्क पे राइट क्लिक करके एक्सक्लूड कर देंगे, कैलिफोर्निया पे राइट क्लिक करके एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब देखो बाकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ठीक दिखाई दे रही है। अब ये सारे बबल एक साइज के नहीं है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हो डेटा। अगर आप फिल्टर में आओगे तो आपको ये 2 स्टेट एक्सक्लूडेड में नजर आएंगी, और जब भी आपको इनको वापस लाना हो आप क्रॉस करोगे एंड दे वुड बी बैक। देखो वापस आ गई, दिख रही है? हाँ, आप दिख रही हैं। ठीक है। अब इसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बता रही हूँ, फिर आप 10 मिनट्स में ये सारा प्रैक्टिस कर लेना, एंड देन वी विल मीट टुमारो, ओके? आप फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट में डेटा कलर्स में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे एफएक्स, ठीक है? एफएक्स पे क्लिक करोगे तो आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बॉक्स खुल जाएगा। 3 तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, कलर स्केल, रूल्स, फील्ड वैल्यू। अभी हम कलर स्केल यूज करेंगे, बाकी की मैं आगे आगे कवर करवाऊंगी कोर्स में, ठीक है? कलर स्केल में क्या होता है, आप कलर स्केल किसके ऊपर लगा रहे हो? सेल्स पे। सेल्स आपने सेल्स ली है ना ये वाली, इसमें सेल्स के बेसिस पे बबल का साइज आया ना। हाँ। अब सेल्स किसी भी कंपनी के लिए जितनी कम है उतना बुरा है, जितनी ज्यादा है उतनी अच्छा है, राइट? ठीक है। तो आप कह रहे हो लोएस्ट द वैल्यू, शो इट इन रेड कलर, हाईएस्ट द वैल्यू, शो इट इन ग्रीन कलर, ग्रीन। और आप ओके कर रहे हो। तो देखो जैसे जैसे बबल का साइज छोटा हो रहा है, मतलब सेल्स कम हो रही है, वो बबल रेड होता जा रहा है, दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड कलर स्केल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर? क्लियर। ठीक है, इतना करो आप ये। ठीक है।
विशाल हो गया? विशाल, हेलो? हेलो, हाँ विशाल, हो गया? हेलो, हाँ भारती, हो गया। हो गया? समझ आ गया सारा जितना आज हुआ? ये सारा बेसिक है बेसिकली। अभी हम थोड़ा ठीक अच्छे केसेस पे मूव करेंगे जब आपको इन सब चीजों पे क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो कल हम सेम टाइम पे क्लास कर लेंगे 5 to 6। ठीक है भारती, अगर होगा कुछ चेंज तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके ठीक। ओके, हाँ बाय। थैंक यू।